हेलो स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि हम कंटिन्यू इस सीरीज़ को आगे चलाते रहेंगे और कोरोना क्विज़ जो हरियाणा बोर्ड आयोजित कर रहा है उसकी तैयारी लगातार करते रहेंगे। तो उसी क्रम के अंदर आज मैं एक और आपके लिए वीडियो लाया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसको आप शेयर और लाइक ज़रूर करना, जिससे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम हमारे क्विज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन जो है वो है, किस आईआईटी द्वारा क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया गया? तो एक क्वारंटाइन मोबाइल ऐप है जिसके द्वारा जो है कोई भी अगर संक्रमित व्यक्ति है तो उसका आसानी से डायग्नोसिस हो जाता है, उसका पता लग जाता है। तो वो जो क्वारंटाइन मोबाइल ऐप है वो आईआईटी बॉम्बे ने या आईआईटी मुंबई ने इसको जो है वो विकसित किया है। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा कोरोना वॉच मोबाइल ऐप बनाया गया है? तो ये कोरोना वॉच का भी काम वही है जो क्वारंटाइन मोबाइल ऐप का है, ठीक है, लेकिन वो आईआईटी के द्वारा जो है बनाया गया, आईआईटी बॉम्बे द्वारा। और ये जो कोरोना वॉच है ये कर्नाटक सरकार द्वारा जो है बनाया गया है, जिससे कि संक्रमित व्यक्ति की पहचान की जा सके। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा रेडियो स्कूल कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आपको पता है कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के कारण स्कूल जो है वो बंद है, तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो इसके लिए सभी सरकार जो हैं वो प्रयास कर रही हैं। तो उसी कड़ी के अंदर मध्य प्रदेश सरकार ने जो है रेडियो स्कूल कार्यक्रम चलाया है, जिससे रेडियो के माध्यम से बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई पास के लिए प्राज्ञाम मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है तो लॉकडाउन में बाहर निकलना वर्जित है, लेकिन मान लो किसी को इमरजेंसी है या कोई बहुत ज़रूरी काम है तो उसके लिए जो है एक ई पास, ठीक है, जो ऑनलाइन पास की सुविधा है वो प्रज्ञा मोबाइल ऐप के द्वारा प्रदान की गई है। तो वो किस राज्य ने ये पहल की है? वो की है झारखंड ने। तो झारखंड राज्य द्वारा जो है प्रज्ञा मोबाइल ऐप जो है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप का नाम क्या है? देखो, जैसे हर सरकार अपने राज्य सरकारों ने अपने अपने ऐप बनाए हुए हैं, उसी तरह से भारत सरकार ने जो है एक वायरस ट्रैकिंग ऐप बनाया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। और इसकी टीवी में भी आप ऐड वगैरह या अखबार में भी देखते होंगे कि आरोग्य सेतु जो है वो कहा जाता है कि सबको अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करना है। ये बेसिकली अगर आपके चारों तरफ कोई भी संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी सूचना आपको आपके मोबाइल पे दे देगा। आपका जो दूसरा संक्रमित व्यक्ति है वो आपसे 1 किलोमीटर दूर है या 2 किलोमीटर दूर है, उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी, तो आप इससे बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स कब तक के लिए स्थगित की गई हैं? देखो, वर्ल्ड एथलेटिक्स होनी थी, लेकिन क्योंकि कोरोना जो है वो शुरू हो गया था जनवरी से, तो ये एथलेटिक्स जो है प्रतियोगिता जो वर्ल्ड एथलेटिक्स थी वो स्थगित की गई थी और ये 2022 तक स्थगित कर दी गई है। यानी कि अब जो 2020 में जो होनी थी वो अब 2 साल बाद होगी, तो 2 साल के बाद जो है 2022 में ये प्रतियोगिता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस द्वारा होम क्वारंटीन के लिए रक्षा सर्व ऐप जो है वो बनाया गया है? तो ये जो है पुलिस द्वारा जो है होम क्वारंटीन, यानी कि जो अगर मान लो किसी पे शक होता है कि भाई ये संक्रमित है तो उसको जो है होम क्वारंटीन कर दिया जाता है, यानी औरों से उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। तो वो जो रक्षा सर्व ऐप बनाया गया है वो बनाया गया है छत्तीसगढ़ द्वारा। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने एक रक्षा सर्व ऐप बनाया है जो होम क्वारंटाइन की एक तरह से निगरानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये प्रति महीना देने की घोषणा की गई है? जैसे लॉकडाउन है तो रिक्शा चालक जो हैं क्योंकि सब जगह बंद है तो उनकी जो आजीविका है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की सरकार ने जो रिक्शा चालक हैं सभी रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है और उनके अकाउंट में ये पैसे भी डलने शुरू हो गए हैं, या कुछ के बचे हैं तो वो भी सरकार के द्वारा जल्दी ही डाल दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसके द्वारा बनाया जा रहा है? देखो, जैविक सूट जो है ये हमें जो डॉक्टर हैं मेनली, या जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं,
जिनकी जो ड्यूटी लगी हुई है और उन्होंने जो है कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आसपास उनको जाना पड़ता है, उनको उनकी देखभाल करनी पड़ती है, तो उनके लिए जैविक सूट बनाए गए हैं। तो ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो जैविक सूट हैं ये बनाए जा रहे हैं DRDO द्वारा। ठीक है, DRDO एक भारत की बहुत ही अच्छी एक संस्था है जो उपकरणों का, जो भारत की रक्षा उपकरण है उनका निर्माण करती है। तो DRDO के द्वारा जो है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए डोमिनोज ने द्वारा किसके साथ करार किया है? तो डोमिनोज जो कंपनी है उसने आवश्यक वस्तुओं को जिनको भी ज़रूरत है उसकी आपूर्ति करने के लिए ITC के साथ में जो है एक समझौता किया है और दोनों मिलके जो है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने में मदद करते हैं। तो इसके द्वारा जो है जिन भी लोगों को, खास तौर से दिल्ली या मेट्रो सिटीज़ वगैरह हैं, वहाँ पर ये आवश्यक सामग्री जो है आपूर्ति की जा रही है लॉकडाउन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट को क्या नाम दिया गया है? तो जो हमारा स्वदेशी कोविड टेस्ट 19 है, जो मतलब कि हम खुद ही टेस्ट कर सकते हैं, जो हमारे देश के द्वारा तकनीक के द्वारा बनाया गया है, उसका नाम है पैथोडिटेक्ट। तो पैथोडिटेक्ट जो है वो कोविड-19 का एक स्वदेशी टेस्ट किट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो है मेनली जो है दूसरे देशों से मंगा रहे हैं और उनमें भी आपने पढ़ा होगा कि चीन से हमने मंगाए थे और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो उस चीज़ के लिए अपने स्वदेशी जो है वो खुद एक तकनीक जो है आविष्कार की गई है। तो उस टेस्ट किट का नाम जो है वो है पैथोडिटेक्ट। अगला प्रश्न है, किस बैंक को PM केयर्स फंड में दान लेने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है? जो PM केयर्स फंड बना है जिसमें कोई भी दानदाता जो है वो आराम से जो है दान कर सकता है, तो वो PM केयर्स फंड का जो खाता है वो इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर है। तो जो अधिकृत किया गया है वो इंडियन ओवरसीज बैंक को किया गया है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो PM केयर्स फंड में दान लेने के लिए अधिकृत बैंक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा कोविड-5T प्लान शुरू किया गया है? तो कोविड-5T प्लान जो है ये बेसिकली जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है उसकी देखभाल करने के लिए, उसका जो है ट्रैकिंग करने के लिए, उसके जो है सारे उसके बारे में जानकारी रखने के लिए वो प्लान जो है, और उसको कोरोना को आगे फैलने से रोकने के लिए जो प्लान बनाया गया है वो कोविड-5T वो दिल्ली सरकार द्वारा जो है बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा कोविड से लड़ने के लिए $1 बिलियन की सहायता जो है विश्व संस्था को दी गई है? तो वो दी गई है ट्विटर द्वारा। ट्विटर ने $1 बिलियन जो है वो कोरोना या कोविड से लड़ने के लिए जो है विश्व को प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा था? देखो, जब तक हमारी जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उसने जो है लॉकडाउन की अवधि बढ़ाना की जब उन्होंने सोची थी, उससे पहले ही उड़ीसा सरकार ने अपने यहाँ जो है उसकी अवधि जो है वो 30 अप्रैल तक पहले ही बढ़ा दी थी। तो सबसे पहले लॉकडाउन की जो अवधि बढ़ाने वाला जो राज्य था वो था उड़ीसा। किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई है? तो मोदी किचन के अंदर जो लोग हैं जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है या जिन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है, जो लॉकडाउन के अंदर कहीं फंसे हुए हैं, गरीब मजदूर वगैरह हैं, तो उनके लिए एक मोदी किचन जो है उसकी शुरुआत की गई है और वो की गई है तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु राज्य के अंदर मोदी किचन जो है उसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद आते हैं हमारे अगले प्रश्नों के ऊपर, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन फतेह आरंभ किया गया है? तो नाम से ही पता लग रहा है, फतेह जो है एक सिख जो कम्युनिटी है उनसे जुड़ा हुआ शब्द है। तो ऑपरेशन फतेह जो है वो आरंभ किया गया है पंजाब सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सैनिटाइजर टनल बनाने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो जो सैनिटाइजर टनल होती हैं उसके अंदर से जो भी व्यक्ति गुजरता है वो सैनिटाइज हो जाता है, यानी वो उसके अंदर अगर मान लो विषाणु वगैरह हैं भी तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो सबसे पहली जो टनल बनाई है रेलवे स्टेशन जहाँ पे ये टनल मौजूद है वो है अहमदाबाद स्टेशन। तो अहमदाबाद स्टेशन के अंदर जो है ये पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पे सैनिटाइजर टनल जो है वो मौजूद है।
अगला प्रश्न है किस आईआईटी द्वारा डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक बनाया गया है? तो ये जो डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक है वो बनाया गया है आईआईटी बॉम्बे द्वारा। तो आप ये इजीली देख सकते हैं कि हमारी जो आईआईटीज़ हैं वहाँ पे कितने बड़े बड़े माइंडेड जो लोग हैं वो पढ़ते हैं। तो वहाँ पे जो है वो भी लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरह से वो देश की सेवा करें और किस तरह से कोरोना जो है उसको देश में फैलने से रोका जाए। तो ये जो डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक बनाया गया है वो बनाया गया है आईआईटी बॉम्बे द्वारा। अगला प्रश्न है किस राज्य द्वारा मरीजों के इलाज के लिए रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया सबसे पहले शुरू किया था? देखो, मरीजों के जो इलाज करते हैं डॉक्टर्स या स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेज वगैरह, उनको भी संक्रमण होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए कि जो मरीज हैं उनसे संक्रमण जो है वो डॉक्टर्स वगैरह को ना पहुंचे, तो वहाँ पर रोबोट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो रोबोट्स वगैरह का इस्तेमाल करने वाला जो सबसे पहला राज्य था वो था झारखंड। तो झारखंड के अंदर ये सबसे पहले शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है स्थानीय स्टोर्स की जानकारी प्रदान करने के लिए किसने नियर बाय स्पॉट नामक ऐप बनाया? कि जो स्थानीय स्टोर्स हैं कौन से खुले हैं, कहाँ पे वस्तुएं उपलब्ध हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल ने एक नियर बाय स्पॉट नाम का एक ऐप बनाया है। अगला प्रश्न है किसने टीम मास्क फोर्स बनाई? टीम मास्क फोर्स तो ये बनाई है बीसीसीआई ने। ठीक है, ये हमारा जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो है ये टीम मास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है कोरोना से लड़ने के लिए। किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड कार्यक्रम शुरू किया गया? शील्ड का मतलब होता है कवच, तो कवच का मतलब है कि अपने आप को बचाना। तो जो दिल्ली की सरकार है उसने ऑपरेशन शील्ड जो कार्यक्रम है वो शुरू किया हुआ है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा मुफ्त भोजन अन्ना सेवा मिशन किसने शुरू किया? तो सबसे बड़ा जो मुफ्त भोजन अन्ना सेवा मिशन है वो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है कि जो भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं या जो मजदूर लोग हैं जिन्हें भोजन की व्यवस्था नहीं है या जिनकी नौकरी वगैरह छूट गई है, तो ऐसे गरीब परिवारों को भोजन की व्यवस्था करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने ये जो है अन्ना सेवा मिशन जो है भोजन के लिए वो शुरू किया है। अगला प्रश्न है किस सरकार द्वारा ऑनलाइन, बीच में वो थोड़ा सा रह गया था, तो अगला जो प्रश्न है वो है किस सरकार द्वारा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो शुरू किया गया है? तो वो किया गया था कर्नाटक सरकार द्वारा। तो कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो शुरू किया है जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। अगला प्रश्न है किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है? तो जो नेशनल पार्क हैं, जानवरों को अगर मान लो कोई दिक्कत है, उसको कोरोना वगैरह की अगर कोई दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है, वो बनाया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो जिम नेशनल पार्क जो है उसके अंदर जानवरों के लिए अलग से क्वारंटाइन वार्ड जो है वो बनाया गया है। अगला प्रश्न है वॉश करो ऐप जो चेतावनी देता है कि इस ऐप का निर्माण किसने किया? तो वॉश करो ऐप का मतलब है कि जो अगर कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के आप अगर नज़दीक आ चुके हैं तो वो ये कहता है कि अपने आप हाथ धो, ठीक है, वॉश करो, चाहे सैनिटाइजर से करो चाहे वो आप किसी साबुन से करो। तो उसकी लिए जो है IIIT दिल्ली, ये IIT नहीं है, याद रखना, ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है उसकी एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है। तो IIIT जो दिल्ली है उसने ये वॉश करो ऐप जो है वो बनाया है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा रैपिड स्क्रीनिंग तिरंगा पहल के तहत शुरू की है? यानी रैपिड स्क्रीनिंग यानी जितना ज़्यादा हम चेकअप करेंगे या जितने ज़्यादा हम टेस्ट करेंगे कोरोना का, उतनी ज़्यादा हमें पता लगेगा और उतनी ज़्यादा हम उसको जो है रोक पाएंगे। तो वो रैपिड स्क्रीनिंग जो टेस्ट जो की है वो केरल राज्य ने अपने यहाँ शुरू की है। और आपको पता होगा केरल राज्य के अंदर अब केस आने जो है बंद हो गए हैं, बहुत उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे पहले किस शहर की नाडिया नामक बाघ कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी? नाडिया नामक की एक बाघ थी और वो जो है सबसे पहले जो मतलब एक हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स के अंदर जो ये पाई गई थी बाघ के अंदर, वो पाई गई थी न्यूयॉर्क के अंदर। तो न्यूयॉर्क के अंदर जो बाघ है उसको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था।
हमारा लास्ट प्रश्न है, जैसे हम कहते हैं कि 2 गज की दूरी होनी चाहिए, तो इस 2 गज में फुट कितने होते हैं? तो देखो बेटा, 1 गज के अंदर 3 फुट होते हैं, तो 2 गज का मतलब हो गया 6 फुट। तो ये जो है 2 गज की दूरी आपस में हमें रखनी है, इसका मतलब है कम से कम 6 फुट हमें एक दूसरे से दूर रहना है, तभी हम कोरोना वायरस जो संक्रमित व्यक्ति है उससे अपने आप को बचाव कर पाएंगे। तो ये मैंने कुछ प्रश्न थे जो आपको लिए तैयार कर रहे थे। मैंने 50 प्रश्न का कहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद 50 प्रश्न एक साथ इकट्ठे होंगे, तो उसमें फिर वही दिक्कत आएगी कि फिर आप लोगों को जो है प्रश्न तो हो जाएंगे, लेकिन आप उनको याद कैसे करोगे, या उसको टाइम चाहिए आपको, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें याद नहीं होती, 50 प्रश्न भी एक साथ याद नहीं होते। तो धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे। जैसे आप 30 प्रश्न किए हैं, अगले वाले में फिर एक बार 30 प्रश्न लेकर जो है वो हम करेंगे। थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको शायद ये जो मैंने प्रश्न लिखे हैं शायद साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हों, तो क्योंकि संसाधनों की कमी है, लॉकडाउन है, चारों तरफ बंद है, तो उसके कारण से जो संसाधन अवेलेबल हैं उसी से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते जाएं। तो इसके जो है मैं आपको जो इसका PDF फाइल है उसका लिंक भी साथ में नीचे दे दूंगा, या आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर्स पे ले सकते हैं, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी। होप करता हूँ कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, इनको याद करेंगे और जो है बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट आप लेके आएंगे हरियाणा क्विज कंपटीशन के अंदर। तो तैयारी रखिए, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।